फ्रॉम एनसीईआरटी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वी विल रिवाइज देम क्विकली एंड अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया अपने बॉडी का मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी है वो प्रोड्यूस होता है। ये एटीपी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट्स बिगिन। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक स्टेन नहीं किया जाता है तब तक वो दिखाई नहीं देगा। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन अंडर द माइक्रोस्कोप दे कैन नॉट बी सीन। सो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए उन्हें स्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में सेम नहीं होता, जैसे सेल की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, और जो कम एक्टिव है मेटाबॉलिकली, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कोई फिक्स नहीं है, वो सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो वेरिएबिलिटी इज़ ऑब्जर्व। अगर आप शेप एंड साइज़ की बात करेंगे तभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में वेरी करता है। हर एक जगह पे सेम शेप एंड साइज़ नहीं पाया जाता है, वो अलग अलग शेप एंड साइज़ का होता है। कभी सॉसेज शेप का, कभी कोई माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल होता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर रहता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर रहता है, और उसका लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर में रहता है। यूनिट आपको याद रखना है, यूनिट होता है माइक्रोमीटर। 0.2 to 1 माइक्रोमीटर डायामीटर एंड लेंथ रहता है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन रहता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो ल्यूमेन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एक इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो रहता है वो होमोजीनस सब्सटेंस से फिल रहता है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म एक होमोजीनस सब्सटेंस है, पूरे सेल में साइटोप्लाज्म फिल है, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का इनर कंपार्टमेंट है वो मैट्रिक्स से फिल रहता है। आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री फॉर्म करता है। इनर मेम्ब्रेन नंबर ऑफ फोल्डिंग प्रोड्यूस करता है, जिसको क्रिस्टा बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन रहता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टे क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि एंजाइमेटिक फंक्शन अच्छे से हो पाए। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो दोनों के पास खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो फंक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इम्पॉर्टेंट साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जहाँ पे एटीपी बनता है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम जो 70S राइबोसोम है वो भी रहता है मैट्रिक्स में, और यहाँ पे प्रोटीन भी प्रोड्यूस होता है। मैट्रिक्स में डीएनए रहता है सिंगल सर्कुलर, आरएनए मॉलिक्यूल रहता है, राइबोसोम रहता है 70S वाला, और यहाँ पे प्रोटीन भी प्रोड्यूस होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करता है फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन प्रोसेस। सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं, और अपने बुक में अगर आपने टिक नहीं किया है तो उसको टिक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।